जय मसीह की। दैनिक बाइबल मनन में आप सबों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का मनन आप सबों के लिए आशीष का कारण होगा, यह विश्वास करता हूं। निर्गमन उसके 14 अध्याय में इजरायलियों द्वारा मिस्र की गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने के बाद लाल समुद्र के पार होने का वर्णन पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब वे कनान देश की ओर अपनी यात्रा को आरंभ कर रहे थे, तब उन्हें 3 दिन तक कोई भी पानी का सोता ना मिला। परंतु हम पढ़ते हैं जब वे मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें पानी का एक सोता मिला, परंतु वह पानी जो था वह बहुत खारा था और उस पानी को वे पी नहीं सकते थे। इस घटना का वर्णन निर्गमन उसके 15 अध्याय 22 पद से 26 पद तक पाया जाता है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र के आगे ले गया और वे सोर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए पानी का सोता उन्हें ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण इस स्थान का नाम मारा पड़ा। और तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या करें। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, जिसे जब मूसा ने पानी में डाला तब वह पानी जो खारा था वो मीठा हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर इजरायली प्रजा को पीने का पानी ना मिलने के कारण वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे थे और वे मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे, मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे, वाद विवाद करने लगे। लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और उसने यहोवा से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे एक ऐसा पौधा बताया जिसे जब मूसा ने पानी में डाला तब वह जो पानी था वो मीठा हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप भी जिंदगी के इस सफ़र में कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं। कई बार समस्याओं और परिस्थितियों के कारण हम बहुत निराश भी हो जाते हैं। कई बार हम अपने लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम परमेश्वर के विरुद्ध भी और उसके सेवकों के विरुद्ध भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। इसका कारण यह है कि मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। इजरायलियों ने भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। वे इस बात को भूल गए कि जिस परमेश्वर ने हमें बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला है और हमारे लिए एक प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। जब वे मिस्र में तकलीफ सह रहे थे तब वे लोग परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे कि परमेश्वर तू हमें इन कष्टों से छुड़ा, यहाँ से निकाल ले। लेकिन जब परमेश्वर उनको मिस्र के कष्टों से निकालकर एक उत्तम देश में ले जाता है, तब मार्ग में आने वाली कुछ समस्याओं के कारण वे बार बार परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के दास के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे। लेकिन जब परमेश्वर की दोहाई मूसा ने दिया तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मूसा ने जब यहोवा की दोहाई दी तब एक पौधा परमेश्वर ने मूसा को बताया और उस पौधे को जब मूसा ने पानी में डाल दिया तो वहाँ का जो खारा पानी था वह मीठा हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह क्या है? यह पौधा प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं तो मेरे जीवन की सारी कड़वाहट, मेरे और आपके जीवन की सारी कुड़कुड़ाहट, मेरे और आपके जीवन के सारे ये गीले शिकवे परमेश्वर समाप्त कर देता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेगा तो कोई भी परिस्थिति से हम घबराएंगे नहीं, कोई भी परिस्थिति से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के दर्द को सहा, हर एक कड़वाहट को, सारे मानव जाति के पाप के कड़वाहट को, बीमारी के कड़वाहट को, समस्याओं और मुसीबतों की कड़वाहट को, श्रापों की कड़वाहट को, पाप की कड़वाहट को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जब मैं और आप
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिस प्रकार से उस पानी में उस पौधे को डाला गया, उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपना प्रभु बना लेते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन की सारी कुड़वाहट को दूर कर देता है। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें ताकि मैं और आप हम ना कुड़कुड़ाएं, परंतु अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, परेशानी है, कष्ट है, तो अपने जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को ले लें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। हम देखने पाएंगे कि हम अपने जीवन में हर प्रकार की कड़वाहट से छुटकारा पाएंगे और हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन बन जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।